एक बार की बात है, एक शहर में एक सुखी परिवार रहा करता था। कुणाल और सौम्य पति पत्नी थे। कुणाल उसके माता पिता का इकलौता बेटा था और कुछ साल पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और अब परिवार में सिर्फ 4 लोग ही थे। कुणाल और सौम्या के 2 छोटे बच्चे मिताली और अंकित थे। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे और अपने स्कूल में हमेशा ही अच्छे नंबर से पास हुआ करते थे। पढ़ाई में बच्चों के अच्छे होने के कारण सौम्या का सपना था कि उसके बच्चे डॉक्टर बन देश और देश के लोगों का भला करे। आज सौम्या और कुणाल की शादी की सालगिरह है। बच्चों ने कुणाल और सौम्य से छुपकर उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अंकित, तूने गिफ्ट वगैरह तो अच्छे से छुपा दिए है ना? पापा के आने के बाद मम्मी और पापा दोनों को एक साथ गिफ्ट देंगे। तू तब तक प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि उनको शक हो जाए और अपनी हंसी पर कंट्रोल रखना। तेरी ये हंसी और हल्के पेट से सारे प्लान चौपट हो जाते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लो दीदी। मैं मम्मी पापा को बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा कि हम उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट और सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, आज मम्मी पापा का दिन है तो प्लीज उन्हें अकेले घूमने जाने देना। हर बार की तरह रोते हुए पीछे मत पड़ जाना। मम्मी पापा के जब देखो तब रोता रहता है, मम्मी मम्मी मैं भी चलूंगा, खबरदार। जो आज तूने ऐसा कुछ किया। शाम होती है। कुणाल ऑफिस से घर लौट आता है और जैसे ही कुणाल घर में घुसता है, हर बार की तरह एक्साइटमेंट में अंकित मिताली के गिफ्ट देने से पहले ही हैप्पी एनिवर्सरी चिल्लाते हुए पापा को विश कर सारा प्लान चौपट कर देता है। अंकित के शोर मचाते ही मम्मी भी आ जाती है और मिताली अंकित को चिल्लाते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता अंकित, थोड़ी देर और नहीं रुक सकता था क्या? चल, अब तूने पापा को विश कर ही दिया है तो मैं गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। मिताली गिफ्ट्स लेकर आती है और फिर मिताली और अंकित मम्मी पापा को हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हुए गिफ्ट देते हैं। अरे वाह, देखो सौम्य, हमारे बच्चे तो कितने प्यारे हैं, कितना प्यार करते हैं हमसे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। लेकिन गिफ्ट के लिए तुम दोनों के पास पैसे कहाँ से आए? हम दोनों को पता था आपकी और मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए हम दोनों पिछले 2 महीने से अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा रहे थे। उन्हीं पैसों से ये गिफ्ट लाए हैं। अच्छा चलो, अब मैं खाना लगा देती हूँ। बहुत हो गया हैप्पी एनिवर्सरी का रट्टा। सिर्फ विश ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? उसकी प्लानिंग भी हो चुकी। मम्मी, आप और पापा आज रेस्टोरेंट में डिनर करोगे। सिर्फ आप दोनों का दिन है तो आप दोनों ही जाओगे। यह अंकित का बच्चा भी पीछे पड़ने की जिद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन डिनर के पैसे आपको ही देने होंगे क्योंकि हमारे सारे पैसे तो गिफ्ट्स में ही खत्म हो गए हैं। और मेरे लिए वह चॉकलेट स्पेशल आइसक्रीम भी ले आना प्लीज। अंकित के ऐसा कहता ही चारों हंसने लगते हैं और बच्चों के बार बार जिद करने पर सौम्य और कुणाल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए घर से निकल जाते हैं। कुणाल और सौम्या रेस्टोरेंट से खाना खाकर घर की ओर वापस जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कुणाल और सौम्या को एक जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोर की थी कि ट्रक सौम्या के ऊपर ही चढ़ जाता है और ट्रक ड्राइवर सुनसान सड़क पर घायल सौम्या और कुणाल दोनों को छोड़ भाग जाता है। बेचारे सौम्या और कुणाल दोनों तड़पते रहते हैं। टक्कर में सौम्या मर जाती है और कुणाल इतना घायल हो जाता है कि उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। कुणाल बिस्तर पकड़ लेता है। सौम्या की मौत से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेचारा अंकित तो इतना छोटा है कि उसे तो पता ही नहीं मरना क्या होता है। बड़ी मुश्किल से मिताली और कुणाल उसे संभालते हैं। बेटा मिताली, मेरे इन बेजान पैरों ने तो मुझे लाचार कर दिया है। तुम्हें ही अब अंकित को संभालना होगा। मुझे माफ करना बेटा, मैं जिंदा होते हुए भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप परेशान मत होइए, पापा मैं आपका और अंकित दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुणाल के साथ हुए इस हादसे के कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है और कोई भी रिश्तेदार उनके इस बुरे समय में उनका साथ नहीं देता है। दिन गुजरते रहते हैं और कुणाल और बच्चों की हालत बद से बदतर होने लगती है। और ऐसे ही जब एक दिन खाने का राशन और पैसे खत्म हो जाते हैं, तब मिताली सोचती है, पापा को अब कैसे बताऊं कि किचन में अब कुछ खाने को नहीं बचा है। हम दोनों स्कूल में क्या लेकर जाए और पापा क्या खाएंगे। और तो और सारे पैसे भी खत्म हो गए है। ऊपर से स्कूल में मैडम नई कॉपियां और फीस भी मंगवा रही हैं।
दोनों बच्चे भूखे ही स्कूल चले जाते हैं, पर उन्हें क्या पता था स्कूल में तो एक और परेशानी उनका इंतजार कर रही है। तुम दोनों के पापा को मैं फीस का कह कहकर थक गया हूं, पर तुम्हारे पापा हैं कि फीस ही नहीं भर पा रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। अगर फीस नहीं तो पढ़ाई नहीं, जाओ दोनों घर जाओ, और जब तुम्हारे पापा के पास फीस के पैसे आ जाएं, अब तभी स्कूल आना। दोनों बच्चे रोते हुए घर जाते हैं। अपनी और अपने बच्चों की ऐसी हालत को देख कुणाल को भी बहुत रोना आता है। तीनों लिपट लिपट कर रोने लगते हैं। खाने की तंगी हो चुकी थी तो अपने परिवार को संभालने के लिए मिताली बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे इतने पैसों का इंतजाम हो जाता है कि वह लोग 2 वक्त की रोटी खा सके। बेचारी मिताली सुबह से शाम तक घर जा जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसकी पढ़ाई और सपने तो अधूरे ही रह चुके थे। अंकित घर पर रहकर ही पापा का ध्यान रखा करता था। छोटी सी उम्र में ही गरीबी और मुसीबतों ने जिद्दी अंकित को एक समझदार बच्चा बना दिया था। कब तक ऐसा चलता रहेगा बिना गलती? कब तक उसका परिवार ऐसी मुसीबत सहता रहेगा? सोचकर कुणाल उसके पहचान के एक वकील से मिलकर ट्रक मालिक के खिलाफ केस कर उसे पैसे देने की कार्यवाही करता है। कुणाल ने जिस वकील से ट्रक ड्राइवर के मालिक के खिलाफ पैसे मांगने की कार्यवाही की थी, वह भी ट्रक मालिक से मिल चुका है। आप एक काम करिए, मेरे थोड़ा साथ दीजिए, मैं आपके लाखों रुपए बचा दूंगा। बस थोड़ी मेरी जेब गर्म करिए, फिर देखिए उस अपाहिज को कैसे बीच में लटकाता हूं। उसके तो पैर भी नहीं जो बार बार चक्कर काटेगा। ट्रक मालिक भी अपने लाखों पैसे बचाने के चक्कर में वकील को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है, और वकील बेचारे कुणाल को टालता रहता है। और अब तो कुणाल भी पैसे पाने की आस खो चुका था। वह समझ गया था कि पैसों की दुनिया ने उसकी मजबूरी की कीमत लगा अपना उल्लू सीधा कर लिया है। अपने परिवार की ऐसी हालत देख सौम्या की आत्मा से रहा नहीं जाता। सौम्या भूत बनकर उसके परिवार को न्याय दिलाने लौट आती है। सौम्या का भूत सबसे पहले वकील के घर पहुंच जाता है। सौम्या के भूत को देख वकील बहुत डर जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो। ये सब उस लाल सिंह का किया धरा है। उसने ही मुझे पैसे देकर तुम्हारे पति कुणाल को इतना तंग करने के लिए कहा कि वह खुद पैसे लेने के बारे में भूल जाए। मैंने भी पैसे के लालच में हां कर दी। मुझे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वकील डरते हुए लाल सिंह से मिलने जाता है। क्या हुआ? बात तो खत्म हो गई है ना? फिर क्यों मुंह उठाते हुए मेरे घर में आ गया? और पैसे चाहिए क्या तुझे? हमें कुणाल और उसके परिवार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कि गलती तुम्हारे ड्राइवर की ही थी। उसने ही दारू पीकर कुणाल और उसकी पत्नी सौम्य को टक्कर मार उनका यह हाल किया है। उसके बदले तुझे उन्हें पैसे देना चाहिए, जिससे वह अपनी आगे की जिंदगी के लिए कुछ कर सके। मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूं तुम्हें, न उस अपाहिज को। तुम जो कर सकते हो कर लो। बस ये याद रखना, वकील पुलिस सब मेरे खरीदे हुए इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं। सब मेरे पैरों तले हैं। ऐसे एक्सीडेंट टक्कर तो मेरे लिए आम बात है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ट्रक मालिक के इतना कहते ही सौम्या का भूत ट्रक मालिक के सामने आ जाता है और सौम्या उसे उठाकर फेंक देती है। भूत को देख ट्रक मालिक बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सौम्या की बात मान जाता है और कुणाल के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देता है। पैसे के मिलने से सौम्या तो लौट कर नहीं आती है, लेकिन कुणाल और सौम्या के बच्चों के गरीबी के दिन जरूर दूर हो जाते हैं। बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और अब तो उनका भी यही सपना है कि वह डॉक्टर बन सौम्या का सपना पूरा करे।